अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हमजा वसीम PSX एनालिसिस से। अगर आज की मार्केट की बात की जाए तो अभी आप देख रहे हैं 251 पॉइंट माइनस है, लेकिन रिफ्रेश करने पे मार्केट की जो एवरेज क्लोजिंग आई है वो काफ़ी ऊपर आई है। मार्केट आप समझ लीजिए एवरेज के वक्त तकरीबन मार्केट ने एडजस्टमेंट के बाद 138 पॉइंट गेन किए हैं। तो एक काफ़ी ज़्यादा लंबा मार्जिन बताओ। 112 पॉइंट के साथ इंडेक्स नेगेटिव बन रहा। जहाँ वॉल्यूम्स की बात की जाए तो 119 के करीब 119 मिलियन के करीब वॉल्यूम्स लगे हैं, जिनकी जो कि कल की निस्बतन एक वॉल्यूम्स में राइज़ है। अल्लाह का शुक्र है, जिस तरीके से कल आपको गाइड किया गया था कि मार्केट किस तरीके से परफॉर्म करेगी, आप लोग को बताया गया था 42,050 का लेवल। 42,050 का लेवल जब तक मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देगी 15 मिनट पे, मार्केट में न्यू तेज़ी नहीं आएगी और मार्केट में यहीं से ही बहुत उम्मीद है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स कर जाए। अल्लाह का शुक्र है मार्केट ने वैसा ही हमें परफॉर्म करते हुए दिखाया। मजीद देखा जाए तो वॉल्यूम्स 119 मिलियन के KSE 100 इंडेक्स में लगे, जबकि KSE ऑल शेयर में 255 मिलियन के वॉल्यूम लगे, जिनकी वैल्यू 7.6 बिलियन बनती है। तो आज का सेशन मार्केट गैप अप के साथ ओपन हुई, फिर मार्केट में आहिस्ता आहिस्ता मेल्टडाउन होती रही, जहाँ बीच बीच में रिकवरीज भी शो हुई और फिर मार्केट ने आखिर में नेगेटिव बंद किया। ओवरऑल टॉप एक्टिव स्टॉक्स की बात कर ली जाए तो सबसे पहले कि इलेक्ट्रिक आ जाता है, जो कि नेगेटिव हुआ था। बेसिकली मार्केट बंद हुई तो नेगेटिव था, लेकिन एडजस्टमेंट के बाद ये इसने भी गेन कर लिया तकरीबन अच्छे खासे जो पैसे है अच्छे खासा इसने गेन कर लिया। 3 रुपये 13 पैसे के करीब करीब बंद रहा। जहाँ पे ओ बॉय के राइट शेयर भी देखे बंद तो असल दो पैसे में हुए थे, लेकिन इसकी भी क्लोजिंग 4 पैसे के करीब करीब आई। जहाँ WTL में मजीद नेगेटिविटी आ गई, जो 1 पैसे नेगेटिव बन रहा था। जहाँ यूनिटी नेगेटिव रहा, सिनर्जी भी नेगेटिव रहा, PRL, हम नेटवर्क, GTEC, TPL और TPLP भी नेगेटिव रहा। असल जैसे बाउंस बैक हुआ उसमें हमने देखा कि जो शेयर्स थे बेसिकली लकी सीमेंट में थोड़ा गेन आया। आप देख रहे हैं साढ़े 8 पॉइंट अगर मैं इसे रीलोड करूँ तो आप देखेंगे लकी सीमेंट में एक गेन आया, खासकर मार्केट के एडजस्टमेंट के बाद तकरीबन 460 के करीब करीब ये बंद रहा। आप देख सकते हैं लकी सीमेंट ने 40 पॉइंट के करीब मार्केट को कंट्रीब्यूट किया, जहाँ पे सीमेंट सेक्टर बेसिकली आप कह सकते हैं इस एवरेज में सीमेंट सेक्टर में एक पॉजिटिवनेस हमने आई है। DGKC में भी एक पॉजिटिव हम लोग ने देखा, अच्छी अच्छी जगह पे जाके बन रहा। जहाँ नेगेटिव साइड पे FFC, BAHL, PSO, मारी, EPCL, MEBL, UBL, EFRT, OGDC, सिस्टम, TRG, HMBR, HBL और JLICL। तो ये थोड़े मार्केट को नेगेटिव करते रहे। जहाँ पे टॉप एडवांसर्स में सच कोई नहीं, सब लिक्विड स्टॉक्स है सिवाय KSB पम्प्स, इसमें भी कोई खास लिक्विडिटी तो नहीं है। ये अपर कैप की साइड पे रहा। जहाँ टॉप डिक्लाइनर्स में ओबॉय के राइट शेयर, और अगर मज़ीद बात की जाए तो हिरा टेक्सटाइल्स में भी एक स्लाइड से गेंद रहा, जहाँ पे PMI फर्स्ट पोटेंशियल मुडारबा भी पॉजिटिव बन रहा और समीन टेक्सटाइल में भी नेगेटिव रहा, और समीन टेक्सटाइल में भी हमने नेगेटिविटी देखी। इन सब में काफ़ी नेगेटिविटी देखी हमने। जहाँ इंटरनेशनल मार्केट में देखा जाए तो डॉलर सबसे पहले एक डिक्लाइन हुआ है, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ है। लेकिन अगर कमोडिटीज़ में क्रूड ऑयल को देखा जाए तो एक अच्छा खासा गेन पे $111 पे एक नेगेटिव चीज़ है वो। इसकी वजह ये भी है कि जो $121 से इसने एक लो लगाया था, $101.56 का, तो इसके अगेंस्ट अब ये रिकवरी लेता हुआ नजर आ रहा है। उम्मीद यही है कि मजीद अगर हाई साइड में जाता है तो इसमें भी प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। जहाँ अगर हम इंटरनेशनल मार्केट में देखें तो कल नास्डैक नेगेटिव 83 पॉइंट के साथ नेगेटिव बन रही थी, जहाँ भी नास्डैक के फ्यूचर 53 पॉइंट पॉजिटिव है। मजीद अगर हम देखें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज तो 16 पॉइंट के करीब पॉजिटिव बन रही है। जहाँ पे लंदन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मार्केट्स तो अभी तक 1.3% पॉजिटिव परफॉर्म कर रही है। ओवरऑल वर्ल्ड वाइड मार्केटों में मिला जुला रुझान हम लोग को देखने को मिल रहा है। हमारी मार्केट में भी काफ़ी वॉलीटिलिटी हम लोग को देखने को मिली। अगर हम आ जाते हैं आज के डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, और अगर हम इंडेक्स को टेक्निकली एनालाइज करते हैं कि अब कल मार्केट की टेक्निकली क्या मूव बन सकती है, अगर हम टेक्निकल चार्ट के ऊपर मैं अगर आ जाता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे, तो आज बेसिकली इंडेक्स का गैप अप ओपन हुआ था। तो इंडेक्स ने हम देख रहे लाल कैंडल काफ़ी बड़ी है ओवरऑल। कभी ओवरऑल आज की कैंडल की बात की जाए तो काफ़ी हद तक एक डोजी टाइप दिखती है, बहुत ज़्यादा डोजी से सिमिलर तो नहीं है, इसकी बॉडी थोड़ी बड़ी है। ओवरऑल एक बियरिश ही कैंडल बनी है। हमने ये देखा कि वॉल्यूम्स कल की निस्बतन एक स्लाइड से एक हाइक आया वॉल्यूम्स में। मज़ीद अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं तो अगर मैं आ जाता हूँ 15 मिनट्स में, आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी। ये जो आप कैंडल देख रहे हैं तकरीबन 3 बजे की, उसमें 14 मिलियन के वॉल्यूम लगे। बताए तो अच्छे वॉल्यूम्स है और ऐसा लग भी रहा है कि ग्रीन कैंडल है, तो मतलब इसमें बाइंग भी होगी। आपको मैं मज़ीद 5 मिनट में अगर इसको तोड़ के दिखाऊँ, 5 मिनट में भी ऐसा लग रहा है कि ऐसा जिसमें बाइंग भी होगी। मतलब 5 मिनट में 7.83 के मिलियन के वॉल्यूम लगे।
और ग्रीन कैंडल बनी। लेकिन अगर मैं आपको 1 मिनट में इसको दिखाऊं तो आपको पता चलेगा कि 1 मिनट के अंदर पूरे के पूरे सेलिंग की गई 4.5 मिलियन के वॉल्यूम्स की। आप देख सकते हैं इधर एक तरीके से इधर स्विचिंग ऑफ हैंड्स भी है, माल एक तरीके से चिपकाया गया है, ये भी कह सकते हैं। ओवरऑल इधर आप देखें तो मार्केट में वॉल्यूम्स में डिस्ट्रीब्यूशन आई है। मार्केट एक हाई जब लगा रही होती है तो उधर एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज बनता है, तो इधर एक काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम्स डिस्ट्रीब्यूट हुए और नेगेटिव साइड पे भी, तो ये एक नेगेटिव चीज़ थी। बहरहाल ओवरऑल तो डेली टाइम पे भी क्लोजिंग थोड़ी नेगेटिव रही है स्टिल। अभी कल वेंसडे है, वीक क्लोज होने में भी काफ़ी टाइम है फ़िलहाल। तो अब हम चलते हैं थोड़ा मार्केट को आवर्ली टाइम फ्रेम में एनालाइज करेंगे, मार्केट के स्ट्रक्चर को समझने की भी हम थोड़ी आज कोशिश करेंगे। तो देखिए मार्केट ओवरऑल एक हायर हाइज का सिलसिला मार्केट में जारी है। मैं आपको 15 मिनट में दिखाऊं तो मार्केट मुसलसल एक हायर हाइज का सिलसिला दिखा रही है। आप देख सकते हैं इधर हायर हाइज मार्केट आप लोग को मुसलसल एक हायर हाइज का सिलसिला दिखा रही है, जो कि क्लियरली एक पॉजिटिव चीज़ है, जो कि एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड मार्केट का दिखाता है पॉजिटिव है। लेकिन अर्ली टाइम फ्रेम में मार्केट का ट्रेंड अभी पॉजिटिव नहीं है। मार्केट का ट्रेंड काफ़ी हद तक एक्यूमुलेशन कह सकते हैं, एक कंसोलिडेशन फेज कह सकते हैं, या एक नेगेटिव बियरिश आप एक शॉर्ट टर्म नेगेटिव ट्रेंड देख सकते हैं। तो ये ओवरऑल अभी फ़िलहाल अर्ली टाइम फ्रेम का ओवरऑल ट्रेंड है, यहाँ पे मार्केट का मूव है। देखा जाए 15 मिनट में ऑल्दो मार्केट हायर हाई लगा रही है, लेकिन आज का जो अभी हम देखें तो जो प्रीवियस लो मार्केट ने मारा था वो लो था अंदाजन तकरीबन 41,470। अब जो मार्केट ने अभी दूसरा लो मारा है 41,614, जो का आज का लो था, उसमें आप देखें तो काफ़ी करीब करीब ये लो मारे हैं मार्केट ने। मतलब कि एक नेगेटिव चीज़ होती है कि मार्केट के अब जो मार्जिन है लो से वो काफ़ी करीब आ चुका है, जिसका मतलब ये होता है कि अब ट्रेंड में वीकनेस आ चुकी है। तो ये एक चीज़ है। अगर आप आज के हाई से देखें, आज के हाई से अगर हम कैलकुलेट करते हैं प्राइस रेंज में लगाऊं, मार्केट ने आज का हाई जो 42,150 के करीब लगाया था, उधर से मार्केट तकरीबन 534 तकरीबन 530 के करीब 530 पॉइंट के करीब ही मार्केट ने डिक्लाइन लिया है, जो कि एक हाईली नेगेटिव डिक्लाइन होता है। तो उसके अगेंस्ट अब मार्केट एक रिकवरी का फेज बनाते हुए नज़र आ रही है। तो कतई अब ये भी नहीं कह सकते कि इधर हम बढ़ चढ़ के बाइंग करें, तो ये थोड़ा गलत हो जाएगा। ऑल्दो हम स्टॉप लॉस के साथ बाइंग कर सकते हैं, वो भी एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगेगा तभी। इवन अगर आप देखें तो 5 मिनट में भी RSI काफ़ी टाइम से ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर ही अपने आप को कर रहा था। हमने देखा कि अब जो एडजस्टमेंट हुई उसमें ऑल्दो मार्केट ने एक 138 पॉइंट गेन किए हैं, ठीक है। तो लेकिन मैं यही कहूँगा कि मार्केट में अभी भी हम लोग काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को मोहतात रह के ही काम करना चाहिए। बिल्कुल ही मतलब बाइंग में भी हम लोगों को बिल्कुल ही मतलब कम वॉल्यूम्स के साथ ही बाइंग करनी चाहिए। मार्केट के अब जो प्रिसाइज लेवल्स आने हैं, अब एक बात क्या था कि मार्केट ने जो अब 545 पॉइंट डिक्लाइन की, उसके अगेंस्ट मार्केट रिकवरी ले सकती है, ठीक है। अब वो रिकवरी कहाँ तक हो सकती है? पहला तो जो लेवल है 41,816, अगरचे मार्केट इसको ब्रेक करती है, शॉर्ट टर्म में हम मजीद एक अप मूव देख सकते हैं। वो फिर नेक्स्ट लेवल आ गया 41,885 से लेकर 41,950। अब ये जो आप लेवल देखें, ये जो रेंज है, ये मार्केट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रेंज है। इधर मार्केट कंसोलिडेट कर सकती है। अच्छा, अगर मार्केट 41,945 को ब्रेक करें तो हम मार्केट में एटलीस्ट एक कंसोलिडेशन फेज का एक देखेंगे, नेगेटिविटी जो होगी उसमें कमी आ सकती है। और फिर 41,945 के बाद जो अब फिर डायरेक्ट रेजिस्टेंस लेवल बचेगा मार्केट का, मैं आपको मार्क कर देता हूँ, वो होगा तकरीबन ये हाई जो मार्केट ने तकरीबन 42,050 का, ये फिर मार्केट का लेवल का। जहाँ पे अगर मैं आपको सपोर्ट लेवल्स की साइड दिखाऊं तो ये है थोड़ा सपोर्ट लेवल्स का 15 मिनट में। अब जो मार्केट में सपोर्ट्स आएंगे, पहली होगी 41,536 का लेवल, 536 से लेकर ये जो लेवल होगा 480 का। इधर मार्केट में एक अच्छी एक बाइंग देख सकती है इस लेवल पे, ठीक है। इस लेवल के ब्रेकडाउन पे फिर जो लेवल आएगा वो 41,350 होगा, और फिर फर्दर लेवल 41,165 लेवल होगा। ये आपको दिखेगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल्स होंगे। तो अगर आप समझ लीजिए अगर आज का लो ब्रेक होता है तो मार्केट इन लेवल्स को टारगेट कर सकती है, जहां पे 41,350 से लेकर 41,165 मार्केट के लिए एक स्ट्रॉन्ग एक अच्छा एक रिवर्सल जोन मार्केट का बन सकता है। इधर से मार्केट के अंदर पोटेंशियल होगा कि अब मार्केट यहाँ से एक बाउंस बैक शो करे, ठीक है। अगर मार्केट आज का लो ब्रेक करती है तभी ये होगा।
आज मार्केट में जो क्लोजिंग है वो काफ़ी हद तक पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, मिक्स क्लोजिंग है। इनडिसाइसिव सिचुएशन मार्केट में थोड़ा पैदा हुआ है। ठीक है, तो ये 850 से 880 का रेजिस्टेंस लेवल है, उसके ब्रेक होने पे 945 का लेवल आएगा। अच्छा, मेरे नज़दीक तो 41,945 के ऊपर एक हमें अच्छी बेहतरी मार्केट में हम विटनेस कर सकते हैं, जहाँ अब भी आवली टाइम फ्रेम में मार्केट में एक काफ़ी मुझे प्रेशर दिखता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को हम लोग को ध्यान में रखना। आप देखें तो आवली टाइम फ्रेम में मार्केट में एक काफ़ी प्रेशर मौजूद है, खासकर ये जो 42,000 का लेवल है इधर को लेकर। इस लेवल पे मार्केट बहुत बार इसी लेवल से घूमी है, इधर से सपोर्ट भी ली है। तो इन्हीं लेवल्स को अपने नज़र में रखें, जहाँ ये आप 41,000, ये जो 700 का लेवल है अर्ली टाइम फ्रेम के हिसाब से एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। इसके ब्रेकडाउन पे हम मार्केट के निचले लेवल्स टारगेट कर सकते हैं। बाइंग के लिए मैं तो 41,350 का लेवल समझता हूँ, ये बहुत ही अच्छा लेवल है। या फिर यहाँ पे 42,000 के ऊपर थोड़ी सस्टेन आए, या 41,000 मतलब 800 का ये जो लेवल है 850 900, इसके ऊपर ही बाइंग करनी चाहिए, बेहतर है। क्योंकि काफ़ी कुछ गुड न्यूज़ भी आ रही है, तो साथ में कुछ नेगेटिव न्यूज़ भी आ रही है। ऑल्दो स्टॉक वाइज काफ़ी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। इंशाल्लाह हम कुछ स्टॉक्स भी डिस्कस करेंगे जो कि आपको अच्छी बाई ट्रेड भी दे सकते हैं, सेल ट्रेड भी दे सकते हैं। तो ये हो गया वर्ल्ड टेक्निकल चार्ट के हवाले से। लेवल्स को अपने नज़र में रखें। मार्केट के हवाले से सेल ऑन स्ट्रेंथ बिल्कुल करना चाहिए मैक्सिमम, जहाँ डिप पे हैवी क्वांटिटी में बाइंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन डिप पे ज़रूर एक्यूमुलेट भी करना चाहिए। नेक्स्ट शेयर है वो हमारे पास पहल है पाक इलेक्ट्रॉन। देखिए पाक इलेक्ट्रॉन की अगर मैं अभी सिचुएशन की हम बात की जाए, तो देखिए पाक इलेक्ट्रॉन का ये जो लेवल है 16 रुपये 50 पैसे का, इधर आप देख सकते हैं कि इंपॉर्टेंट रेशो 38% का रेशो भी लाई कर रहा है। और पहले भी आप इधर से देखें तो इसने एक हम लोग को एक बहुत अच्छा पहले भी इसी लेवल से बाउंस बैक दिखाया है। ये लेवल मैं इसको अब हटा देता हूँ फिबोनाची को। अब आप देखें ये लेवल जो है खासकर पाक इलेक्ट्रॉन के लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। अभी ये 16 रुपये 56 पैसे के पास बन रहा है। तो पाक इलेक्ट्रॉन ने जो रेजिस्टेंस लेवल है 16 रुपये 70 पैसे का है। अगर इसको ब्रेक करता फिर जो नेक्स्ट लेवल आएगा वो 17 रुपये का आएगा, तकरीबन 17 रुपये के करीब। और फिर जो नेक्स्ट लेवल होगा 17 रुपये 40 पैसे। तो इसके अंदर भी हम स्टॉप लॉस चाहे तो 16 रुपये, तकरीबन आप चाहे तो 16 रुपये 30 या 35 पैसे या 40 पैसे के नीचे लगा के हम टारगेट ले सकते हैं 17 और 17 रुपये 40 पैसे का। अच्छा, इसमें दो टेक्निक हो सकती है काम करने की। या तो अगर इसमें 16 रुपये 70 पैसे का ब्रेकआउट हो जाए, उसके बाद हम इसमें एक बाई ट्रेड ले सकते हैं, या फिर करंट ट्रेड पे एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ हम इसमें एक बाइंग बना सकते हैं। 16 रुपये 70 पैसे का ब्रेकआउट बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके लिए मज़ीद एक अप मूव कंटिन्यू करने के लिए। नेक्स्ट जो शेयर है वो है PRL। हमारे पास PRL की बात की जाए तो PRL एक अच्छे खासे एक्यूमुलेशन फेज़ के अंदर है, कंसोलिडेशन फेज़ के अंदर है। इसमें हम देख रहे हैं बार बार जैसे तकरीबन 18 रुपये की करीब करीब आता है, 18 रुपये 17-15 पैसे से लेकर 18 रुपये। इधर से इसमें एक बाउंस बैक आता है तकरीबन 40-50 पैसे का, ये जाता है तकरीबन 18 रुपये 60 से 70 पैसे तक, फिर उधर से वापसी नीचे आ जाता है। इवन हम देखा जाए तो एक बड़े फॉल के बाद इस लेवल पे है, और ये लेवल भी एक इम्पॉर्टेंट रेशो है। तकरीबन आप देखें तो ये तकरीबन 23 का रेशो बनता है, 18 रुपये 60। अच्छा, अब इसमें क्या कर सकते हैं कि चाहे हम तो अगर इसमें 18 रुपये 60 पैसे का एक ब्रेकआउट आ जाए तो हम इसमें एक ट्रेड ले सकते हैं और टारगेट आराम से बना सकते हैं 19 और 19.5 के लेवल बना सकते हैं। या फिर हम क्या कर सकते हैं कि करंट लेवल पे बाई करके, करंट रेट पे बाई करके पहला टारगेट तकरीबन 18 रुपये 60 पैसे का, और दूसरा टारगेट 18 रुपये 80 पैसे, फिर 19 रुपये ये 20 पैसे का आएगा, और 19 रुपये 40 पैसे। ये थोड़े से मैंने आपको तकरीबन आप कह लीजिए एक प्रीसाइज लेवल्स दिए हुए कि इन लेवल्स के आसपास आप अपने टारगेट्स को बुक कर सकते हैं। इसका जो मेजर स्टॉप लॉस है वो होना चाहिए तकरीबन, पहला जो आपका लेवल है वो 18 रुपये का लेवल है, 18 रुपये का साइकोलॉजिकल नंबर, उसका ब्रेकआउट इसके लिए एक नेगेटिविटी ला सकता है। सेफ एंट्रीज के लिए मैं रिकमेंड करूँगा 18 रुपये 60 पैसे के ऊपर अगर ये सस्टेन करें तो फिर हम आराम से 19 रुपये और 19.5 रुपये भी टारगेट कर सकते हैं इस ट्रेड से। नेक्स्ट है हमारे पास टीपीएलपी की बात की जाए तो ये पहले से ही हम लोग को एक हायर हाई का सिलसिला दिखा रहा था। अब जब फ्राइडे को मार्केट क्रैश हुई तो अब ये जिस लेवल पे आया वो उसका गोल्डन रेशो था, जो कि बनता था 20 रुपये 27 पैसे से लेकर 19 रुपये 80 पैसे। अच्छा, इस लेवल से हम लोग को बाउंस बैक होता हुआ दिखाई दिया है। अब क्या है कि अगर अभी ये ओवरऑल तो इसने वापसी एक शॉर्ट टर्म अगर आप देखें तो एक शॉर्ट टर्म वेव्स बना रहे हैं। मैं आपको मज़ीद 15 मिनट टाइम फ्रेम में इधर लेकर जाऊँगा।
अब जो इसका लेवल है, ये जो लेवल आप देख रहे हैं 20 रुपये 30 पैसे, इस लेवल से बार बार बाउंस बैक भी हो रहा है, साथ में इसका गोल्डन लेवल भी है। तो अगर ये 20 रुपये 50 पैसे से 20 रुपये 30 पैसे के नीचे मिल जाता है तो ये नज़दीक ये एक अच्छी ट्रेड बन सकती है, और इसमें फिर हम एक अच्छे टारगेट्स ले सकते हैं अराउंड। पहला जो जैसे फिर रेजिस्टेंस लेवल रहेगा वो इसके लिए 20 रुपये 80 पैसे का रहेगा। नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस लेवल होगा वो तकरीबन 21 रुपये के करीब करीब बनेगा। तो ये ओवरऑल देखा जाए तो इंट्राडे पर्सपेक्टिव से भी एक बहुत ही अच्छी ट्रेड बन सकते हैं। इवन अगर मैं आपको ये आवर्ली टाइम फ्रेम में भी दिखा रहा हूँ, और ये आवर्ली टाइम फ्रेम में हम ये देख रहे हैं कि क्योंकि एक हायर हाई का सिलसिला इसमें जारी है। अगर इसमें आवर्ली टाइम फ्रेम में भी आप ये देख रहे हैं इसमें ये जो हायर हाइज का सिलसिला जारी है, और अगर ये सिलसिला कंटिन्यू रहता है मान लीजिए, तो इसमें हम फिर मज़ीद ये जो लेवल है 22 रुपये, और फिर मज़ीद हम इसमें ये 24 रुपये भी टारगेट कर पाएंगे अगर ये अपने इस सिलसिले को कंटिन्यू रखता है। एक बात याद रखिए, एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही आपने ट्रेडिंग लेनी है। जितने भी शेयर्स हो उनमें आप लोग का स्टॉप लॉस ही मेन चीज़ होनी चाहिए। चलिए अब हम आपके कमेंट्स लेते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। उस्मा खुर्शीद चिराग सीमेंट का पूछ रही है। चिराग सीमेंट की भी बात की जाए तो चिराग सीमेंट हम लोग को एक खास कर मतलब कि रिसेंटली हम लोग को एक बड़े से फॉल से दिखा। खास कर अगर आप अप्रैल से देखें, जो 18 अप्रैल था, उधर से अगर हम इसको कैलकुलेट करें, जो इसने एक हाई लगाया था तकरीबन 150 का, उससे अभी जो ये रेट है ये तकरीबन 38% डिक्लाइन पे मिल रहा है, जो कि हाईली एक डिस्काउंटेड रेट है। इसी की वजह से हमने ये देखा कि ये एक खासकर एक लंबे अरसे के लिए हाईली ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर चला गया। अभी भी बात की जाए जो इसने सेकंड बॉटम मारा है, ऑल्दो इसने जो बॉटम है वो इसने अपने लो को ब्रेक किया है, ठीक है, जो प्रीवियस लो था उसको ब्रेक किया, लेकिन उससे सस्टेन नहीं किया। तो एक काफ़ी हद तक एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस आपको दिख सकती है कि ऑल्दो प्राइस लोअर लोज मार रही है, लेकिन जो RSI वो हायर हाई मार रहा है। तो ये काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है, और इसको ट्रिगर क्या करेगा, ये जो मूव है ये इसको ट्रिगर कर सकता है इसका हाई, ये जो इसने लेवल मारे 103 का। अगर ये इसको ब्रेक कर तो मेरे नज़दीक तो एक बहुत ही अच्छी स्विंग ट्रेड बन सकती है। तो ये 103 का जो ब्रेकआउट होगा उसको एक एक्सपोज कर देगा 111 से लेकर 126 तक, जहाँ पे 118 से 126 एक स्ट्रॉन्ग इसके लिए एक रेजिस्टेंस एरिया रहेगा। तो मेरे नज़दीक इसमें खास स्पेशल वॉच रखना चाहिए, टेक्निकली खासकर इसमें हम एक अच्छी अपमूव एक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसमें। और दो अगर हम इसको शॉर्ट टाइम फ्रेम में देखें तो थोड़ा थोड़ा इसमें भी सेलिंग प्रेशर दिख रहा है कि अर्ली टाइम फ्रेम में हमने देखा 96 का हाई मारने के बाद इसने 91 पे क्लोजिंग दी। तो ऑल्दो थोड़ी थोड़ी तो प्रेशर है, लेकिन इसमें एक अच्छी स्विंग ट्रेड अभी भी आप करंट रेट से भी अगर बाई कर लेते हैं इसको, मान लीजिए करंट रेट 93 के करीब है, तो अगर इस रेट पे बाई करते हैं, अपना स्टॉप लॉस आप मान लीजिए 85 का रखते हैं, तो आराम से 111 118 126 के टारगेट आप इजीली ले सकते हैं इससे। अगर 85 लेवल ब्रेक हुआ तो आपने एग्जिट कर जाना, वी विल वेट एक और लेवल आएगा, उस लेवल पे जाकर फिर हम इसमें न्यू एक्यूमुलेशन का सोचेंगे। शाकिर अली वेव ट्रीट का पूछ रहे हैं। अगर हम ट्रीट को देखें तो देखिए सबसे पहले ट्रीट क्या कर रहा है, इसने जो एक खासकर जुम्मे के दिन जो इसमें करेक्शन आई थी एक, तो उसके जैसी मार्केट खुली तो इसमें एक खास हमने एक अच्छा बाउंस बैक देखा, और इसने क्या किया, इसने वही 100% जो था टारगेट 100% इसने अपनी जो करेक्शन थी उसको 100% इसने इसका अप मूव ले ली, फिल कर ली उस करेक्शन को। उधर से अब क्या जाहिर सी बात इतनी बड़ी रैली की, तो उसमें आप 15 मिनट में हिसाब से देखें तो एक हाईली ओवरबॉट पोजीशन में जा चुका था। आप यहाँ पे देख सकते हैं ओवरबॉट पोजीशन पे जा चुका था, जिसकी वजह से हमने इसमें एक प्रॉफिट टेकिंग देखी। अभी अगर हम इसमें देखें तो काफ़ी हद तक एक फ्लैग एंड पोल जैसा पैटर्न बन रहा है, जो कि जाहिर सी बात एक बुलिश पैटर्न है, आप ये देख सकते हैं। तो अगर इसका ये जैसी ब्रेकआउट आए तो मेरे नज़दीक हम इसमें एक अच्छी ट्रेड बना सकते हैं। इसका जो रेजिस्टेंस लेवल 30 रुपये 50 पैसे, इसका ब्रेकआउट इसको एक्सपोज कर सकता है 31 रुपये से लेकर 31 रुपये 50 पैसे तक, और उसके ऊपर भी क्लोजिंग पे इसको बाद में आएंगे 33 का लेवल आएगा, फिर 34, फिर 35.5, तो ऐसे फिर बाद में लेवल्स आते रहेंगे। तो ओवरऑल तो एक दिख रहा है कि एक जो इसने अप मूव ली थी 28 रुपये से लेकर 30 रुपये 50 पैसे, उसका ये सिर्फ एक रिट्रेसमेंट ले रहा है। इवन अगर मैं आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा कर दिखाऊँ तो ये जो लेवल है 29 रुपये 56 पैसे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। अगर इसको ब्रेक करेगा फिर जो नेक्स्ट लेवल आएंगे वो 29.25 से लेकर 29, तो ये जो 29.5 से लेकर 29 का लेवल है
ये टोटल मेरे नज़दीक एक एक्यूमुलेशन एरिया एचटीएल की मैंने पहले भी जो एनालिसिस करके दी थी काफ़ी हद तक सेम ही है। काफ़ी अर्से से एक स्ट्रॉन्ग ये एक्यूमुलेशन एरिया के अंदर ही हम लोग को दिख रहा है। आप देख सकते हैं अब जो इसके बेसिकली लेवल है, हम देख रहे हैं बार बार एक छोटे सी इसने एक एक्यूमुलेशन एरिया बना लिया। अगर मैं इसको मार्क करूँ इधर तक, ये जो लेवल तकरीबन 4150 से लेकर तकरीबन 37 का लो पे मिला। आपको ये 40 के नीचे मिलता है, 39 पे मिलता है, 38 पे मिलता है, ले लेना चाहिए। और फिर इसका टारगेट आराम से 40, 41, 41, 50 बन सकता है। डेली टाइम फ्रेम में जब तक ये 4150 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा, इसमें हम एक अप मूव नहीं देख सकते। अगर ये 4150 के ऊपर क्लोजिंग देगा, इसके अंदर जगह बन जाएगी तकरीबन 4250 से लेकर 44 तक की इसके अंदर गुंजाइश बन जाएगी। और उसके बाद भी इसके अंदर 47 और 55 का भी लेवल्स पे आगे हम इस पर देख सकते हैं। ओवरऑल मुझे क्या लगता है कि हम इसमें एक बाई एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस आपने ले लेना चाहिए 35 का। लॉन्ग टर्म बता रहा हूँ, मतलब पोजिशनल ट्रेड जो कोई चाहता है, नीचे अगर डिप पे मिल जाए बहुत अच्छा है। 35 का स्टॉप लॉस के साथ मेरे नज़दीक हम पहला जो टारगेट है आराम से 50 और फिर 60 के टारगेट्स बना सकते हैं। ठीक है, 35 का एक पोजिशनल ट्रेड के लिए स्टॉप लॉस लेकर डेली टाइम फ्रेम के ऊपर क्लोजिंग के साथ आप इसमें एक अच्छे टारगेट्स ले सकते हैं 50, 60, 70, 80 के भी। ठीक है, तो ये हो गया ओवरऑल एचटीएल के हवाले से। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। मैं हूं हमजा वसीम, PSX एनालिसिस से।